गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रिया विधि पर आपसे चर्चा की। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रिया विधि में हमने आपको बताया है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, ठीक है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में ये अभिक्रिया क्या है, केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर ये क्या पाए जाते हैं, सहायक वर्णक पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, उसमें उच्च ऊर्जा के कण होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। इन फोटोनों को सहायक वर्णक क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सहायक वर्णक इन फोटोनों को ग्रहण करके, ठीक है, इस ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अभिक्रिया केंद्र में स्थानांतरित करने से प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट ऑक्सीकृत होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को फेरस सल्फाइड प्रोटीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। फेरस सल्फाइड प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फेरिडॉक्सिन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको NADP द्वारा, ठीक है, उन्हें NADPH प्लस H आयनों में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। NADPH प्लस H आयन जो होता है वो एक प्रबल क्या होता है, अपचायक होता है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ये तो हमने आपको बताया था प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बारे में, ठीक है। प्रकाश तंत्र सेकंड होता है, ये प्रकाश तंत्र सेकंड है। प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है। और प्रकाश तंत्र सेकंड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को फियोफाइटिन के द्वारा क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो साइटोक्रोम F द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लास्टोसाइनिन के अंदर क्या है, चले जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि प्रकाश तंत्र जो फर्स्ट होता है उसमें केवल चक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है और प्रकाश तंत्र सेकंड में चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है, अर्थात दोनों क्रियाएं होती हैं। वहां पे चक्रीय भी होती है और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है, और इसके प्रकार। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, लाइट फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलीकरण। देखिए, प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोल सकते हैं या इसका एक दूसरा नाम है प्रकाश फास्फेटीकरण। प्रकाश फास्फेटीकरण, फेटीकरण। देखिए, प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण की जो खोज की गई थी वो ऑर्नर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्या की थी, खोज की थी। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या है, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। पौधे जब सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, पौधे जब सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने पर मैंने आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश में, ये प्रकाशीय ऊर्जा होती है।
ठीक है भाई, इस प्रकाशीय ऊर्जा को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पौधे की यानी कि पत्तियां जो होती हैं उसमें हरित लवक होता है, और हरित लवक जो होता है वह यह प्रकाश ऊर्जा को क्या है, ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरित लवक जब सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं तो यहां पर एडीपी से एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है, जिस क्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की परिभाषा क्या हुई कि हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देता है, उसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में उपस्थित हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देता है, उसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकार, ठीक है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकार पर बात करते हैं, और आपको बताते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकार देखिए, पहला है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, और दूसरा होता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, और इसको बोलते हैं एसाइक्लिक फास्फोराइलेशन, RYLATION। ठीक है, तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण 2 प्रकार का होता है, एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण और दूसरा कौन सा होता है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण पर। चक्रीय फास्फोरिलीकरण पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए चक्रीय फास्फोरिलीकरण जो होता है वो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण किसमें होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होता है। और प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल के क्या है, वर्णक पाए जाते हैं। अर्थात इसमें वर्णक तंत्र कौन सा पाया जाता है, 700 पाया जाता है। ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र होता है। ठीक है, कौन सा केंद्र होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है। और इसके चारों ओर ये क्या होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं। क्या होता है, सहायक वर्णक होते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो इनके ऊपर आपतित होती हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणों के अंदर क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में उच्च ऊर्जा के कण होते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। इन फोटोनों को सहायक वर्णक क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। सहायक वर्णक इस फोटोन के रूप में ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र तक क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप प्रकाश तंत्र फर्स्ट में जो यानी कि क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रकाश तंत्र फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मुक्त होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को एक प्रोटीन होती है जिसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिसका नाम है फेरस सल्फाइड प्रोटीन। तो फेरस सल्फाइड जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा प्रकाश तंत्र फर्स्ट के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फाइड प्रोटीन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, फेरस सल्फाइड से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फेरिडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फेरिडॉक्सिन को हम लिख रहे हैं शॉर्ट में FD। ठीक है, तो फेरिडॉक्सिन उन इलेक्ट्रॉनों को फेरस सल्फाइड नामक प्रोटीन से क्या है, ग्रहण कर लेते हैं।
फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये उत्सर्जित होते हैं और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है? साइटोक्रोम B6 ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण कर लेता है? साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम F ग्रहण करता है। परंतु इससे पहले क्या है, साइटोक्रोम B6 जो होता है वो एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। आपसे पूछा जाए कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया में किन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी का निर्माण होता है? तो आपको पता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एटीपी का निर्माण या संश्लेषण होता है। ठीक है, साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुनः अभिक्रिया केंद्र, प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से मुक्त हुए थे और वहीं पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से गुजरने के बाद पुनः इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? पुनः ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के चक्र को क्या कहते हैं? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। और यहां पर आप देख रहे हो एटीपी का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस चक्रीय पथ के अंदर एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण को एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब शॉर्ट में बता रहे हैं कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को जब ग्रहण कर लेता है तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर इन इलेक्ट्रॉनों को फेरस सल्फाइड प्रोटीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तत्पश्चात फेरस सल्फाइड द्वारा ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फेरिडॉक्सिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फेरिडॉक्सिन से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम B6 ग्रहण कर लेता है। इस दौरान एडीपी अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके एटीपी का जब निर्माण हो जाता है, अर्थात ये साइटोक्रोम B6 ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तब साइटोक्रोम B6 द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिए जाते हैं और साइटोक्रोम F द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। साइटोक्रोम B6 द्वारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन को, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है पीसी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और पीसी उन इलेक्ट्रॉनों को पुनः अभिक्रिया केंद्र में क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राही माध्यमों के अंदर क्या होता है? ठीक है, इसी के साथ चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है? एसाइक्लिक फास्फोराइलेशन पर बात कर रहे हैं। एसाइक्लिक फास्फोराइलेशन RYLATI1, ठीक है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश तंत्र सेकंड में होती है। ठीक है, जब ये सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश तंत्र सेकंड ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? अभिक्रिया केंद्र होता है। तो प्रकाश तंत्र सेकंड क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और इनके अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं और इन मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को फियोटीन के द्वारा क्या है? ग्रहण कर लिया जाता है। फियोटीन को हमने लिखा है PHEO। फियोटीन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है। प्रकाश तंत्र सेकंड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को या उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को फियोटीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
फियोटेन इन इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, फियोटेन इन इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टिक क्यूनोन को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थानांतरित हो गए हैं, प्लास्टिक क्यूनोन के अंदर स्थानांतरित हो गए। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किसमें होते हैं, साइटोक्रोम B6 में होते हैं। परंतु यहां पर आपको बता दें, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने से पूर्व एडीपी जो होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, वो अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पे भी एटीपी का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। एटीपी का निर्माण प्रकाश की क्रिया के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से किस में आ जाता है, साइटोक्रोम B6 में आ जाता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, साइटोक्रोम F में आ जाते हैं। साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लास्टोसाइनिन में चले जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उन्हें प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। प्लास्टोसाइनिन यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट जब इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो प्रकाश तंत्र से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है फेरस सल्फाइड प्रोटीन। फेरस सल्फाइड प्रोटीन द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। फेरस सल्फाइड प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, फेरिडॉक्सिन में चले जाते हैं। फेरिडॉक्सिन में पहुंचने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को NADP जो होता है वो इन्हें NADPH प्लस H आयनों का निर्माण करते हैं, और ये NADPH प्लस H आयन जो होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं, जल का प्रकाशीय अपघटन करते हैं। जल का क्या करते हैं, प्रकाशीय अपघटन करते हैं, और जल का प्रकाशीय अपघटन होने पर हाफ O2 प्लस H आयन का और इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रकाश तंत्र सेकंड से उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होने के बाद वो क्या है, प्रकाश तंत्र सेकंड में पुनः लौट करके नहीं आते हैं, बल्कि वो किसमें चले जाते हैं, प्रकाश तंत्र सेकंड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या है, स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। और वहां से एक अपचायक का क्या होता है, निर्माण होता है, और वो अपचायक जल का क्या करता है, प्रकाशीय अपघटन करने में सहायक होते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, इस संपूर्ण आरेख चित्र को अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश तंत्र सेकंड जो होगा वो प्रकाशीय फोटोनों को प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है, जिससे इन प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और ये मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फियोटीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फियोटीन से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टोक्यूनोन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोक्यूनोन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। प्लास्टोक्यूनोन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण यानी कि उत्सर्जित करता है, जिन्हें साइटोक्रोम B6 ग्रहण कर लेता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में आ जाता है। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में आ जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फर्स्ट में आ जाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन फिर उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें फेरस सल्फाइड नामक की प्रोटीन ग्रहण कर लेती है। फेरस सल्फाइड प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिन्हें फेरिडॉक्सिन क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त होते हैं, जिन्हें NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट जो होता है उसका अपचयन NADPH प्लस H आयनों हो जाता है। NADPH प्लस H आयन जो होता है वो अपचायक के रूप में काम करता है। NADPH प्लस आयन जल के प्रकाशीय अपघटन में और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की क्रिया में अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान क्या है, करता है। आपने देखा कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर ये प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ये दोनों के अंदर एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अर्थात चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्लास्टोसाइनिन PC जो होता है
वो एक योजक कड़ी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसी के साथ प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकार समाप्त हुए। हमने आपसे बात की थी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, तो हरित लवक प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करते हैं या एडीपी से एटीपी का संश्लेषण करते हैं, जिसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज आर्नन नामक वैज्ञानिक ने की और आपको बताया प्रकाश फास्फोरिलीकरण दो प्रकार का होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश तंत्र फर्स्ट में पूर्ण होती है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश तंत्र सेकंड में होती है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर क्या है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे प्रकाश तंत्र फर्स्ट ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर इन्हें फेरस सल्फाइड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फेरस सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन में आ जाता है, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आ जाते हैं। इस दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन में आ जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन पुनः प्रकाश तंत्र फर्स्ट में चले जाते हैं। इस प्रकार के चक्र को चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश तंत्र सेकंड में होती है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को या प्रकाशीय ऊर्जा को फोटोनों के रूप में अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण करते हैं, अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे प्रकाश तंत्र सेकंड ऑक्सीकृत हो जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फियोटिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फियोटिन इन इलेक्ट्रॉनों को प्लास्टोक्विनोन को क्या है, स्थानांतरित कर देते हैं। प्लास्टोक्विनोन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 में स्थानांतरित हो जाता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में चले जाते हैं। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में चला जाता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे फेरस सल्फाइड में चले जाते हैं। फेरस सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन में चले जाते हैं और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे एक अपचायक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है NADPH प्लस H आयन का निर्माण होता है। यह NADPH प्लस H आयन जो होता है वो जल के प्रकाशीय अपघटन की क्रिया में सहायक होता है। अर्थात अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र सेकंड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरने के पश्चात पुनः प्रकाश तंत्र सेकंड में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वह प्रकाश तंत्र सेकंड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद पुनः वह किस में चला जाता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में चला जाता है। ठीक है, जबकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होने के बाद वह इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से गुजरने के बाद पुनः प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या है, स्थानांतरित हो जाता है, आ जाता है, उसे चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। देखिए, परीक्षा के लिहाज से चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रकाशिक अभिक्रियाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।